जी फवाद साहब, अभी मैं सुन रही थी कमरुज़्ज़मा कायरा साहब को, उन्होंने जो है गालिब का एक शेर बोला, हर बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। तो क्यों आजकल ये अंदाज़े गुफ्तगू हुआ है मरियम नवाज साहिबा का, और वो भी अपने इत्तेहादी पीपल्स पार्टी के लिए? बहुत शुक्रिया जी। खिलाफा साहब को भी याद होगा, आपको भी याद होगा कि 2008 के इलेक्शन के बाद एमक्यूएम पार्टनर थी पीपल्स पार्टी की, और एमक्यूएम हर कुछ दिन बाद नाराज हो जाया करती थी। रहमान मलिक मरहूम का एक पाँव कराची में था, एक पाँव इस्लामाबाद में था। वो 9-0 जाते थे, वहाँ माजरत करते थे, एमक्यूएम की नाराजगी खत्म करते थे, अल्ताफ पे तकरीर करते थे, और फिर एमक्यूएम दोबारा से शामिल हो जाती थी। तो इस हम मिसाल से हमें समझ में आता है कि जो भी अक़लियती पार्टी होती है वो इसी तरीके से अपने मुतालबात, अपनी नखरे, अपनी बातें लाडले की तरह मनवाती है। और यहाँ पर हम देखें कि पीपल्स पार्टी भी फिर इसी तरीके से करती है। जहाँ तक नून लीग का मामला है, नून लीग जाहिर है कि इक़्तिदार के जब अलग से मजे ले रही है, प्रोटोकॉल ले रही है, वजारतें उनके पास हैं, हुकूमत के कारहाय मनसबी उनके पास हैं, तो फिर जाहिर है कि उनकी जिम्मेदारी भी ज्यादा है, और जो आदमी अक़लियत में है फिर उसका इस तरीके से नाराज होना, रोटना भी बनता है। कि जैसा कि हम देखते रहे कि माजी में पीपल्स पार्टी मनाती थी जब एमक्यूएम नाराज हुआ करती थी, आज पीपल्स पार्टी जो है वो नाराज हुई है, और वजह उसकी यही है। उस वक्त भी यही मामला थे, बहुत सारी चीजों के ऊपर पीपल्स एमक्यूएम कहती थी कि हमें कमिटमेंट हमारी पूरी नहीं हुई, हमारे मुतालबात पूरे नहीं हुए, हमारे साथ सख्ती से क्यों बात की, हमें आंखें क्यों दिखाई, जब आप हमारे पास आए तो मुस्कुराए क्यों नहीं। इसी तरह के बहुत सारे बहाने हुआ करते थे एमक्यूएम की पीपल्स पार्टी से अलहदगी के। और आज हम ये देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी भी उसी तरीके से, आज देखें असेंबली के अंदर कोरम पूरा नहीं हुआ, इसका मतलब ये है कि नून लीग मोहताज तो है पीपल्स पार्टी की। अब नून लीग जब इंजॉय कर रही है सारी चीजों को, तो फिर जाहिर है उसको तनकीद भी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। फिर मरियम नवाज साहिबा जो है वो किसी जो है वो जिद्दी बच्चे की तरह, या किसी जो है वो लाडले बच्चे की तरह, उनको भी ये समझना चाहिए कि पीपल्स पार्टी उनकी इत्तेहादी है, फेडरल में इत्तेहादी है। गो कि पंजाब में वो एंजॉय कर रहे हैं, पंजाब में वो अकेले हैं, उनको पीपल्स पार्टी की उसका जरूरत नहीं है, लेकिन ये पूरा अरेंजमेंट पीपल्स पार्टी के साथ ही मिलकर हुआ है। और इसमें ये बात भी हमें समझने की होगी कि किसी के साथ, अब जाहिर है कि आज कमरुज़्ज़मा कायरा साहब की गुफ्तगू मैंने भी सुनी, तो 2-4 बातें तो उनकी बिल्कुल जेन्युइन थी। एक उनका ये कहना कि जाहिर है कि हम सियासत तो करेंगे। अब आप देखें कि पीटीआई जो है वो मुख्तलिफ कमेटियों से भी फारिग हो गई है, पीटीआई सियासी तौर पर भी दीवार से लगी हुई है। पीटीआई का एक असेंबली के अंदर भी कोई इस तरह का रोल नहीं है, कि वो कमेटियां ही एक बड़ा रोल होती है कि जिसके अंदर रोज बरोज आप हुकूमत के साथ किसी न किसी तरह शमूलियत इख्तियार करते हैं, हुकूमत को थोड़ा सा तंग करते हैं, कहीं पर जो है वो कहीं उसके लिए मुश्किलात पैदा करते हैं। हाँ। अब जाहिर है कि दोनों पार्टियां इक़्तिदार में बिल्कुल पांचों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई के अंदर है। तो जब पांचों उंगलियां घी में हो, सर कढ़ाई में हो, तो फिर थोड़ा सा आपस में रूठना तो बनता है। फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी का रूठना भी जो है वो समझ में आता है, और नून लीग का नखरे दिखाना भी समझ में आता है। हाँ। अब आप यहाँ पर ये देखें कि बिलावल भुट्टो साहब के हवाले से आज एक बड़ा अहम जुमला कहा कमरुज़्ज़मा कायरा साहब ने, कि वो जवान है और जवानों का एक अपना स्टाइल होता है। उसके बावजूद बिलावल भुट्टो साहब जो है वो उन्होंने मरियम नवाज साहिबा की तारीफ भी की, उन्होंने कहा और खून गरम होता है जवानों का। हाँ जी, ये जुमला आपको शायद याद हो, अगर आपने पूरी तकरीर सुनी, उनकी गुफ्तगू सुनी हो, तो उन्होंने कहा कि जवानों का खून गर्म होता है। यही मामला जो है वो मरियम नवाज साहिबा के साथ भी है, लेकिन पोजीशन उनकी मुख्तलिफ इस तरह से कि बिलावल साहब उनके सिर्फ इत्तेहादी हैं और मरियम नवाज साहिबा सीएम भी हैं। ये चूंकि एक दूसरी नस्ल है तो इसकी अपनी ख्वाहिशात हैं, इसके अपने मामलात हैं। इन्होंने वो बराह रास्त वो सारा मामला नहीं देखा कि जिसके बाद मिसाक जमहूरियत के लिए दोनों पार्टियों को बैठना पड़ा था। तो मिसाक जमहूरियत की रूह से भी जो है वो दोनों शायद उस तरीके से वाकिफ नहीं है। फिर मरियम नवाज साहिबा का बहरहाल इसमें देखें, अगर मेरिट्स पे आप देखें इस सारी तनकीद के और सारे मामले के, तो मरियम नवाज साहिबा का जो नाराज होना है वो इस बात पर था कि जी किसी ने उनसे पूछ कैसे लिया, किसी ने उनको मशवरा कैसे दे दिया, और मशवरे के बाद उस मशवरे के ऊपर जो है वो दलील ये कैसे बन गई कि उस मशवरे के ऊपर अमल किया जाए। फिर जाहिर पीपल्स पार्टी में इस वक्त देखें बुनियादी तौर पर 4 ऐसे लोग हैं जो पंजाब में मैटर करते हैं। एक नदीम अफजल चंद है, वो SIUT मंजूर करवा के बैठे हुए बिलावल भुट्टो साहब से कि वो सरगोदा में SIUT बनाएंगे। जब सरगोदा में वो तरक्याती काम करेंगे, SIUT बनाएंगे, तो फिर उसके नतीजे में थोड़ी सी अनकंफर्टेबल तो नून लीग फील करेगी ना, कि वहां पर उनके डोमेन में आके किसी और ने काम शुरू कर दिया। फिर गिलानी ब्रदर्स हैं, वो जाहिर है कि मुल्तान फिर जनूबी पंजाब के हवाले से वो बिलावल भुट्टो साहब को बताते हैं, दिखाते हैं, समझाते हैं कि जी अगर आपने पाकिस्तान बनना है तो ये एरिया शायद ज्यादा आसान है, जरखेज है पीपल्स पार्टी के लिए, यहाँ से ज्यादा आसानी से जो है वो आप जीत सके, और ये शायद वो एरिया है कि जहां पर
नून लीग की इतनी तवज्जो नहीं है और हमारा ग्रिप बनती है। फिर तीसरे इस वक्त गवर्नर पंजाब साहब हैं, वो अटक और पोटवार का पूरा रीजन जो है वो वहां पर सबक जरूर दिखाते हैं कि जी आइए यहाँ पर काम कीजिए, बिलावल भुट्टो साहब से राब्ते में भी हैं। चौथे फिर लोकल जो क्यादत इनकी मौजूद है, चाहे फिर उसमें वो फैसल मीर साहब हो, ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी को पता है कि लाहौर से शायद जल्दी उनको कोई रिजल्ट ना मिले, न इसको 27 से भी नहीं मिला था। फिर आपके वो जो अपोजिशन लीडर हैं थे पुराने, मुर्तजा साहब, वो भी कहीं ना कहीं जो है वो पीपल्स पार्टी और उसकी क्यादत को दिखाते हैं कि जी यहाँ से रास्ता निकल सकता है। तो ये 3-4 पॉकेट्स हैं पीपल्स पार्टी के जो अनकंफर्टेबल करते हैं नून लीग को, और नून लीग कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अनकंफर्टेबल होकर दिखाती है कि अच्छा, तो मरियम साहबा को पता नहीं है कि ऑपोजिशन होती कैसे है, ऑपोजिशन कितना टफ टाइम दे सकती है, ऑपोजिशन क्या बयान देती है, ऑपोजिशन को डील कैसे किया जाता है। तो इसका एक तजुर्बा भी उनके पास नहीं है, तो इसलिए वो अपने ही जो है वो जो वफाक के इत्यादी हैं उनके हवाले से जो है वो थोड़ी सी अनकंफर्टेबल जल्दी हो जाती है। ये तमाम मामला है, लेकिन इसको आप ये कहें कि ये कोई बहुत बड़ा इख्तलाफ है, अब करने को कुछ नहीं है, तो ये इख्तलाफ भी बहुत बड़ा है जी। लेकिन ये मरियम साहिबा जब ये बात करती हैं और ताने देती हैं सिंध को या पीपल्स पार्टी को ताने देती हैं और सिंध की बदहाली पे जो है वो उनको तनकीद करती हैं, ताने देती हैं, तो वो उसके साथ साथ अपनी परफॉर्मेंस भी गिनवाती हैं। आपके ख्याल में इस वक्त जिस तरह का इतना बड़ा ज़ाहिर जब क्राइसिस आया तो वो एक अपने साथ बड़ी अपॉर्चुनिटी भी लेकर आता है, जिसको शायद मरियम साहिबा ने ऑप्टिक्स की हद तक तो बहुत जो है ज़बरदस्त तरीके से जो है वो इस्तेमाल किया कि किस तरह से उनकी टीम्स जाके जो है वो काम कर रही हैं। वो तो जब अब बाद में नंबर्स आएंगे तो पता चलेगा कि कहाँ कितना काम हुआ क्या नहीं हुआ। तो आपके ख्याल में जो इस वक्त एक्टिविटी उनकी रही, जिस तरह से वो एक्टिव रही इस पूरे सैलाब के दौरान, उसका एक कॉन्फिडेंस जो है वो नजर आता है जब वो ये बातें करती हैं। तो देखिए, ये कॉन्फिडेंस नो कॉन्फिडेंस में तब जाता है कि जब यहाँ कोई अपोजिशन पंजाब में मौजूद होती, जवाब में पीटीआई उतनी ही सख्ती के साथ हुकूमत, ये बुनियादी तौर पर ये हमारी और आपकी बदकिस्मती है कि इस वक्त कोई अपोजिशन मौजूद नहीं है। अगर ये ऑपोजिशन होती तो शायद उनको पीपल्स पार्टी की तरफ जाने का मौका ही नहीं मिलता। पीटीआई अगर एक्टिव होती और पंजाब के अंदर उन तमाम चीजों की निशानदेही करती कि जो हुकूमत ऐसे जो है वो हो नहीं पा रही है, हुकूमत जिनको कर नहीं पा रही है, और बुनियादी तौर पर ऑपोजिशन और हुकूमत के दरमियान ये जो एक दूसरे के मामलात को पॉइंट आउट करने का एक रिश्ता है, यही जमहूरियत की रूह भी है और यही आम आदमी के लिए भी बेहतर है। अगर ये तमाम लोग जो है वो हंसी खुशी रहने लगे तो फिर तो जो हुकूमत जो चाहे करती रहे, उसके ऊपर कोई सवाल उठाने वाला ना हो, हम जैसा कोई सवाल उठाए तो वो फिर तनहा हो और तन्हाई का जो है वो उसको फिर नतीजा भी भुगतना पड़े। होता तो आमतौर पर यह है कि एक अपोजिशन होती है, एक हुकूमत होती है। अपोजिशन हुकूमत के इक़दामात के ऊपर तनकीद करती है और तनकीद के अंदर, जिसको हम बार बार कहते हैं कि तनकीद बड़ा असला होती है, उस तरह की कोई बात होती है तो हुकूमत को फिर एक टफ टाइम मिलता है। अगर कहीं पर वो गलत कर रही होती है, कहीं पर वो जो है वो बेलगाम होती है, तो उसको कोई लगाम मिलती है। बुनियादी तौर पर जब वो चीज नहीं है तो फिर थोड़े थोड़े से शिकवे भी जो है वो बर्दाश्त नहीं होते, क्योंकि आप आदी हो जाते हैं। आप बच्चे को अगर लाड और प्यार से रखें ना, और उसको जो है वो कोई खिलौना चाहिए हो, कोई उसको चीज चाहिए और मना ना करें आप, तो फिर उसको लगता है कि ये सब कुछ उसका हक है। हालांकि बहुत जगहों पर माँ बाप को मना करके भी ये समझाना पड़ता है कि आपको मना भी किया जा सकता है बेटा। ऐसे ही बच्चे जब स्पाइल्ड चाइल्ड बड़े होते हैं तो फिर वो जिद के मामले में वहां पहुंच जाते हैं कि उनको लगता है कि शायद दुनिया ये फवाद, वैसे आने लाइटर नोट आपने बड़ा ये कह तो दिया कि बच्चे को समझाना होता है, बच्चे को स्पेल नहीं करना होता। 2-4 दफा मैं आपके साथ बैठा था तो माशाल्लाह जो आपका बरखुरदार है, आप तो स्पेल करने वाले बाप हैं, आप तो सारी बातें मान रहे थे नौजवान की, कहीं पे आपने रोकने की कोशिश नहीं की। जो बातें हम मतलब घर पे नहीं प्रैक्टिस कर सकते तो नेशनल लेवल या वहां पे मशवरा कैसे दे सकते हैं? आप तो पहले ये बताया ना सर। सर आपने बड़ा एक हिला दिया मुझे ये सवाल करके, और अभी जो है ना वो मेरे बेटे ने मुझे कहा कि बाबा मुझे ना पठान से आप आते हुए पराठे के साथ वो लाके दें चने। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार मैं आप कल लाहौर से आया हूँ तो अभी 2-3 मुझे थोड़ा सा ऑफिस में मसरूफियत है, मैं लेट आऊंगा। उसने कहा नहीं, यू हैव टू कम। मैंने कहा आई एम नॉट कमिंग। मैंने उसको बड़े आसानी से कहा, तो मैंने उसको इनकार भी किया, ऐसा नहीं है कि इनकार नहीं किया साहब। हाँ, लेकिन ये है कि अब हम जैसे उसके कंसीक्वेंसेस क्या निकले सर? ये सीरियस गुफ्तगू तो होती रहती है, फिर कंसीक्वेंसेस क्या निकलते हैं जब आप अपने बच्चों को आपको इनकार करते हैं इस तरह का? सर लेके जाऊंगा सर, मैं लेके जाऊंगा ये वाली बात। वो स्कूल जाने से पहले नाश्ता करके जाएगा, उससे मैं भी नहीं कर सकता, जो है वो मना वो हो भी नहीं सकता। तो स्पॉइल तो हो रहा है, जाहिर है हमारे पेरेंटिंग के अंदर ये प्रॉब्लम तो है। हम तो उन बच्चों में से हैं कि जिनके वालिद साहब, हालांकि मेरे वालिद साहब एमबीबीएस डॉक्टर थे, बड़े पढ़े लिखे थे अपने इलाके में,
लेकिन वो हमारी पिटाई शिटाई करने में भी मतलब कोई कसर नहीं छोड़ते थे, जब दिल चाहता था कर भी देते थे। एक हमारे दोस्त हैं वो बड़ी एक मजे की बात करते हैं, वो कहते हैं हम वो जनरेशन है जो बाद में सियासत पे भी अप्लाई हो सकता है। उन्होंने कहा हम अपने ये बाप से भी डरते थे, अपने बेटे से भी डरते हैं, अपने मतलब वालदैन से भी हम डरते थे, अपने बच्चों से भी डरते। हम तो वो नस्ल हैं सर। हमारा ख्याल था कि हम पेरेंट बनेंगे तो हम जरा बच्चों पे दबका छपका डालेंगे, पता चला है कि बच्चे हम पे दबके डालते हैं सर जी, हमें थोड़ा झुकना पड़ता है। सर 100% मैं आपकी बात से दाएं और बाएं से मुत्तफिक हूँ, इसमें कहीं गुंजाइश ही नहीं है अदम इत्तफाक की। हमारे वालिद साहब हमारी पिटाई कर दिया करते थे, बड़ा ये आज दुनिया को सुन के बड़ा बुरा लगेगा कि वालिद हाथ भी उठा सकता है, लेकिन वो मेरा ख्याल है उन्होंने कहीं पर जो है वो लिहाज नहीं किया इस बात का कि पिटाई नहीं करनी। लेकिन आज के मैंने अपने बच्चों को कभी हाथ नहीं लगाया। नहीं चला, यू आर ए गुड फादर। मैंने सुना हुआ है, देखा हुआ है, आपके साथ कई दफा आपका इंटरेक्शन हो रहा था।